हेलो एवरीवन। माइंड मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि ये जो मंच है, ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको समर्पित है उन कॉम्पिटिटिव परीक्षार्थियों के लिए जो एम पी टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एम एस पी एस एम पी टेट 2026 है उसके लिए। आज का टॉपिक है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ये टॉपिक भी आपकी क्लास इंग्लिश रीडर क्लास 5th से लिया गया है। विशेषतः प्राइमरी जो टीचर्स हैं जिनको पी एच टेट देना है, प्राइमरी शिक्षक का टेट देना है, उनके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है 1 से 5 तक के में, तो वो कवर करना ज़रूरी है। तो हमको ये समझना है मुख्यतः कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, डेफिनेशन बता दूंगा, टाइप्स बता दूंगा, टाइप्स इन द सेंस कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ट्रिक बता दूंगा इनको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कार्डिनल नंबर्स वे संख्याएं हैं जो किसी वस्तु की कुल मात्रा या संख्या को दर्शाती है, उत्तर देती है कितने, यानी कितने में उत्तर देती है। कुल मिलाकर के कार्डिनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो गिनती में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो गिनती में होते हैं ना, वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, है ना। कार्डिनल मतलब जो गिनती में होते हैं वो कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। कार से याद रखो गिनती, ठीक है। कार से क्या है आपकी गिनती, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में आते हैं, गिनती में आते हैं, है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे 1 2 3 10 100, ये सब कार्डिनल नंबर्स होते हैं। इनका सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग होता है, ये देखिए इनका सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग होता है। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं, मेरे पास 3 किताबें हैं। देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में 5 सेब हैं। 5 3 1 2 3 5, है ना। तो ये हो गए आपके दोनों कार्डिनल नंबर्स। समझ गए, काउंटिंग नंबर्स कार्डिनल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स पे। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स और, ठीक है, ये तो हमने कार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम और, ठीक है। और की ट्रिक बताऊंगा, इसको याद कैसे रखते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए आप। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी वस्तु का क्रम, स्थान या श्रेणी, यानी ऑर्डर या पोजीशन दर्शाती हैं। या तो क्रम या किस स्थान पर है, या उसकी श्रेणी क्या है, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी पास हुआ, क्रम क्या है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, है ना। तो ये उत्तर देती है कि किस स्थान पर, विच पोजीशन, है ना। उदाहरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 11th, 101, 101 में आता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसे 1 का होता है फर्स्ट, 101st, 2 का होता है सेकंड, 3 का होता है थर्ड, 4 का होता है फोर्थ, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहे जाते हैं। इनका प्रयोग श्रेणी स्थान बनाने के किया। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, कार, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी कार। कार जो नॉर्मली चलती है, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद कर सकते, कार जो नॉर्मली चलती है यानी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। लेकिन और होता है अथवा, और का अर्थ होता है अथवा, यानी ऑर्डिनल्स नंबर, इनका इस्तेमाल कम होता है। और यानी अथवा, इसका इस्तेमाल कम होता है, तो ऑर्डिनल नंबर्स कम इस्तेमाल होने वाले नंबर है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कार नॉर्मली चलती है, दिखती है, तो इसका नंबर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को याद रखने के लिए ये सबसे सरल और बेहतर तरीका मुझे समझ में आता है, ठीक है। ये क्रम स्थान श्रेणी दर्शाती है। उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण क्या क्या है। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, इसको पहला प्राइज मिला, ठीक है। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। टुडे इज हिज 10th बर्थडे, आज उसका 10वां जन्मदिन है। तो ये इस प्रकार से इसके उदाहरण हो गए, ठीक है, सेंटेंसेस में। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके शब्द दिए हुए हैं। ताल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 का फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 का सेकंड ऐसे लिखते हैं। 3 का थर्ड शब्द में ऐसे लिखते हैं और अंकों में इस तरीके से डिनोट करते हैं। 4 का फोर्थ, फोर्थ आप सबका देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो नंबर है ये कार्डिनल है, और ये जो नंबर है ये ऑर्डिनल है, और इनका ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। ये ऑर्डिनल, ये कार्डिनल, ये इनका संक्षिप्त रूप इस तरीके से लिखा है।
ठीक, आगे बढ़े। कार्डिनल क्या होते हैं? गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, 1 2 3 मैं बता चुका हूँ। ऑर्डिनल तारीख, स्थान, मंजिल बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तारीख का नियम क्या है? जैसे हम अगस्त 15 बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अगस्त 15, 15 नहीं, अगस्त 15। ठीक है। अब एक और रूल है सफिक्स लगाने का। क्या रूल है? सफिक्स यानी पीछे लगा रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट में एस टी, सेकेंड में एन डी, थर्ड में आर डी, फोर्थ में टी एच। तो क्या रूल है? तो रूल ये देख लिए, फर्स्ट के अंत में एस टी लगेगा, सेकंड टू का जब अपन ऑर्डिनल बनाएंगे तो सेकंड बनेगा, थ्री कार्डिनल का जब हम ऑर्डिनल बनाएंगे तो आर डी लगेगा, थर्ड, बाकी सब में टी एच लगता है, फोर्थ फिफ्थ फाइव सिक्स, है ना। तो पहले में एन डी, पहले में फर्स्ट एस टी, दूसरे में सेकंड एन डी, तीसरे में थर्ड आर डी, फिर टी एच टी एच टी एच लगता जाता है। ठीक है, ये आपके लिए अभ्यास के प्रश्न है कुछ, ये देख लीजिए। मार्च इज द मंथ ऑफ द ईयर। मार्च महीना है, कौन सा महीना है? ब्रैकेट में लिखा है 3। अब 3 लिखोगे कि थर्ड लिखोगे, जरा सोच के बताओ। तो मार्च इज द थर्ड मंथ, इसमें आएगा थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है। आई बॉट पेंसिल्स यस्टरडे, मैंने कल पेंसिल खरीदी। तो पेंसिल खरीदी तो नंबर में खरीदी, एक पेंसिल खरीदी, दो खरीदी, चार, यानी कार्डिनल नंबर्स आ रहे हैं तो चार, यानी कि 4। और ही लिव्स ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर रहता है। कौन से फ्लोर पर रहता है? फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे? तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, क्यों यहाँ 2 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, इनको अपने हिसाब से हमें देखना है। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेरे स्कूल में मेरे क्लास में इतने स्टूडेंट है, कितने? 30, 30। ठीक है, सरल है। ठीक है, पहचानना है बस, आप अर्थ कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। वरना पोजीशन देख सकते हैं कि क्रम पूछ रहा है या नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखो इसके आंसर, देखो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, 30। ठीक है, ये आंसर। अब ये तो हो गया आपका पूरा। अब आपकी बुक में, क्लास 5th की बुक में क्या दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आपकी किताब 5th क्लास की किताब में यहाँ से दिया गया है, राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स, फर्स्ट टू आर डन फॉर यू। जो ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल्स में लिखने हैं जो आपके दिए हुए कार्डिनल नंबर्स हैं। कार्डिनल नंबर आपको दिए हुए हैं, उसके ऑर्डिनल नंबर लिख लिए हैं, जैसे 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, बाकी आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपकी बुक में दिया हुआ है या 5th क्लास की में? ठीक है, तो बाकी का आपको 3 का थर्ड लिख सकते हैं ना, बड़ा आसान है। 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? ये आपके जो नंबरिंग है, जो काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको उंगली में गिन सकते हैं, वो आपके कार्डिनल हैं। और जो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इस तरीके के, वो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये आपकी प्रैक्टिस दी है, आपकी बुक में दी है, इसलिए इसको करना आवश्यक है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, जनवरी महीना है, कौन सा महीना होता है? फर्स्ट, द फर्स्ट या फर्स्ट? देखिए बेटा, ज़्यादातर देखिए आप सभी, ज़्यादातर जो ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं उनमें द लगाया जाता है आगे ज़्यादातर। ठीक है, उसका नियम क्या है कि अगर अगर इसके आगे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, जैसे माई सेकंड नंबर है ना, तो इससे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, माई का, योर का, इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सीधे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए आगे द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट आएगा। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। फ्राइडे इज डे ऑफ द वीक, फ्राइडे कौन सा दिन होता है? तो 5th होता है, द 5th डे। ठीक है, द 5th डे, याद रखना इनको, ये आ सकते हैं। कृष्णा इज सन ऑफ हिज पेरेंट, कृष्णा कौन सा सन है अपने पेरेंट का? दूसरा सन या दो सन? तो दो सन नहीं आएगा, दूसरा सन, तो दूसरा सन है द सेकंड। ठीक है, तो क्या आएगा? द सेकंड। ठीक है, देयर वर 10 बॉयज
इन 4 रूम। देखो कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, तो काउंटिंग में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो इसमें तो आएगा 10। 10 बच्चे थे इन रूम, कौन से रूम में, चौथा रूम, तो चौथे रूम, चार नहीं बोला, चौथा आ रहा है सेंटेंस में, अगर आप अर्थ निकालेंगे तो चौथा आ रहा है, चार नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ, और द लगाना तो आवश्यक है। ठीक है, तो देर आर 10 बॉयज इन द फोर्थ रूम। इसमें 7 या 7th मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली 7 या 7th मैन। कमरे से कितने निकले, 7 निकले, आंसर है 7 मैन केम आउट, 7 लोग बाहर निकले, बट आई न्यू ओनली, लेकिन मैं जानता था केवल 7th को, आई न्यू ओनली द 7th, मैं केवल 7वें को जानता था। कमरे से 7 निकले मैं, लेकिन 7वें को जानता था। ठीक है, ये हो गया, ये आपकी पाठ पुस्तक का ही है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए ये लिख रहा हूँ मैं कार्डिनल नंबर्स, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्डिनल नंबर्स। जैसा कि मैंने ट्रिक बताई थी, कार लगी है यानी रेगुलर चलती है, तो उसमें आएंगे नंबर वाले, काउंटिंग वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें और लगी है यानी अथवा, अथवा यानी कभी कभार इस्तेमाल है, तो इसमें आएंगे फर्स्ट और सेकंड वाले, फर्स्ट और सेकंड वाले, पहले तो ये याद रखो। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 आता है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। और आर्टिकल का ध्यान रखना, आर्टिकल में क्या होता है, इसमें आगे दा का इस्तेमाल अमूमन होता ही है। आपकी किताब में जितना दिया है 5th में दा का इस्तेमाल हो रहा है। दा का इस्तेमाल कब नहीं हो, जब पजेसिव प्रोनाउन माई का इनका प्रयोग करते हैं, है ना, अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो माई और योर के साथ अगर इनका प्रयोग होता है तब दा का इस्तेमाल नहीं होता है, वरना दा का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये कार्डिनल नंबर, योर्डिनल नंबर, ये आपको आना चाहिए। हो सकता है आपको ओटी में पूछ लें, आपके सिलेबस में है, तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि कार्डिनल ये होते हैं, ऑर्डिनल ये होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। माइंड मन से जुड़े रहिए, ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और एग्ज़ाम तक अंत तक जुड़े रहिए। आपको इंग्लिश विषय और अन्य विषयों की भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करा सकें, अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। और हाँ, ओटी तो आपको निश्चित प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर ओटी पे काम होगा, टॉपिक के साथ भी ओटी को हम खत्म करते आएंगे। धन्यवाद।